गरीबी में पली बड़ी सीता की शादी किस्मत से अमीर घर में हो गई थी। शादी का शोरगुल अभी भी पूरे घर में गूंज रहा था। सब मेहमान जा चुके थे और घर अब अपने असली रंग में लौट आया था। अरे ओ बहू रानी, उठ जाओ। नई बहू होकर इतनी देर तक सोएगी? हमारे घर की औरतें तो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती है। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। रसोई में कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। बड़े फ्रिज, महंगे ओवन, गैस चूल्हे, ग्राइंडर, जूसर, टोस्टर, हर कोने में मशीन और जगमग बर्तन। अरे बाप रे, इतना बड़ा किचन! मेरे घर तो बस मिट्टी का चूल्हा था, छोटा सा तवा था। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है इससे क्या बनता है। भाभी, तुम तो डर गई ये सब देखकर। ऐसे मॉड्यूलर किचन में तुम जैसी गरीब घर की बहू क्या ही करेगी। कहीं ये बटन दबा के फ्रिज के बजाय ओवन चालू ना कर दे। अरे रिया, तू भी ना मजाक मत उड़ा। लेकिन सच है, गरीब घर की लड़कियां ऐसे किचन संभाल ही नहीं सकती। बहू, जरा आलू की सब्जी बना दे, जरा हम भी तो देखे तेरा हुनर। जी मम्मी जी। थोड़ी देर में सीता खाना लाती है। अरे बहू, ये क्या बनाया है तूने? इसमें स्वाद कहाँ है? इतने महंगे मसाले, गैस, चूल्हे और ओवन सब होते हुए भी तूने खाना बिगाड़ दिया। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था। भाभी को देखकर लगता है कि ये चूल्हे पर हाथ सेकने वाली है। मॉड्यूलर किचन से तो घबराएंगी ही। मम्मी जी, मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन खाना बनाने का असली स्वाद महंगे बर्तनों से नहीं, हाथों की मेहनत और दिल के प्यार से आता है। वाह, कल की आई लड़की अब मुझे उल्टा जवाब भी देने लगी है। चलो देखते हैं तेरे प्यार का स्वाद। क्या हो रहा है सुबह सुबह? इतना शोर क्यों है? अजी सुनते हो, आपकी बहू ने पहली बार में ही सब्जी का स्वाद बिगाड़ दिया। गरीब घर से आई है ना, तो समझ ही नहीं पा रही है कि कौन से मसाले इस्तेमाल करें और कैसे करना है। कमला नई नई आई है, सबको वक्त लगता है, ऐसे मत डांटो इसे। अगली सुबह बहू सीता कपड़े धोने आई, लेकिन उसके हाथ वॉशिंग मशीन के बटन पर अटक गए। हे भगवान, इतने बटन कौन सा दबाऊं? हमारे घर तो बस नदी के किनारे कपड़े पीट कर ही साफ हो जाते थे। अरे बहू, तू यहाँ खड़ी खड़ी मशीन को देख रही है या कपड़े धोने भी है तुम्हें? इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है और तू इसे चला भी नहीं पा रही है। मॉम, भाभी को छोड़ो। इन्हें कहाँ पता कि मशीन कैसे चलाना है। ये तो आदत से मजबूर हैं नदी किनारे कपड़े पीटने की। शादी ने मशीन देकर लगता होगा कि ये कोई राक्षस है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बस समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा बटन दबाऊं। हे भगवान, कैसी बहू लाए हैं हम। कपड़े धोने जैसे साधारण चीज भी नहीं आती इसे। अमीर घर की बहू है, तुम मिनटों में मशीन चला लेती है, और तू तू तो गरीब घर की तरह ही कपड़े मरोड़ मरोड़ कर धोना चाहती हो। भाभी, आपसे तो अच्छा मैं ही कर दूं, वरना कपड़े भी फट जाएंगे और मशीन भी खराब हो जाएगी। हाँ, मैं गरीब घर से हूँ, वहाँ ना मशीन थी ना बटन, पर मेरे हाथों में मेहनत है। मैं मिट्टी से सने कपड़े भी चमका सकती हूँ। आप मशीन पर भरोसा करती रहिए, मैं अपने हाथों की ताकत पर। बस बस, बड़ा घमंड है ना तुझे अपनी हाथों का। याद रख बहू, इस घर में तेरी चाल नहीं चलेगी। यहाँ सब मशीन से चलता है, जैसे हम कहे। और भाभी, अगर मशीन चलाना नहीं आता तो मान लो ना, गांव की बहू गांव में ही अच्छी लगती है। ताने जितने देने हैं दे दो, पर एक दिन मैं ये मशीन चला कर दिखाऊंगी और तुम्हें साबित कर दूंगी कि गरीब घर की बहू भी सब सीख सकती है। तभी सीता का पति अर्जुन भी आ गया। माँ, पापा सही कह रहे हैं, इसे वक्त दीजिए। और वैसे भी खाना दिल से बनता है, मशीनों से नहीं। भैया, आपको तो अपनी बीवी की हर गलती अच्छी ही लगेगी। रिया, तुम उसका मजाक मत उड़ाया कर।
मुझे इस घर में खुद को साबित करना ही होगा, वरना हमेशा तानों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन घर में खबर फैली कि दोपहर को मेहमान खाने पर आ रहे हैं। हे भगवान, मेहमान आ रहे हैं और इस बहू पर कैसे भरोसा करें? कहीं सब्जी फिर से बिगाड़ दी तो हमारी नाक ही कट जाएगी। मॉम, आप टेंशन मत लो, भाभी को बस चूल्हा पकड़ा दो, बाकी काम हम कर लेंगे। नहीं माँ, इस बार खाना सीता ही बनाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी का असली हुनर क्या है। क्या अर्जुन, तू पागल हो गया है क्या? इतने बड़े मेहमान और खाना ये बनाएगी? हाँ माँ, और अगर स्वाद अच्छा न निकला तो सारा जिम्मा मेरा। माँ जी, मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वही खाना बनाऊंगी जो मैंने बचपन से मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है। अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो आगे से कभी कोशिश नहीं करूंगी। कमला, दे दो इसे मौका, देखना शायद ये हमें चौंका दे। अगले दिन, मॉम, आपने सोच लिया है ना, खाना भाभी के हाथ से ही बनवाना है? हाँ रिया, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ बेटा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा मजाक बन जाएगा। माँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सीता सब संभाल लेगी। मुझे मिट्टी का चूल्हा और देसी तवा चाहिए। क्या यहाँ कहीं मिलेगा? बहू जी, यहाँ तो सब मॉड्यूलर सामान है। मिट्टी का चूल्हा कहाँ से लाऊं मैं? अरे, तब तो मुझे ही खुद ही बनाना पड़ेगा सब। कुछ देर में आंगन में ईंटें और मिट्टी लाकर बहू ने देसी चूल्हा तैयार किया। मॉम, ये देखिए तो, भाभी ने होटल जैसा किचन छोड़कर मिट्टी का चूल्हा जला दिया। अब मेहमानों को अगर पता चला तो कहेंगे हवेली में लकड़ी जल रही है। हे भगवान, अब तो हमारी इज्जत गई। अरे देखो ना मॉम, खाना बनाना शुरू भी कर दिया। ये खाना मैं दिल से बनाऊंगी ताकि हर कौर में घर का प्यार महसूस हो। दोपहर का समय हवेली में मेहमानों का स्वागत होता है। वाह राम प्रताप जी, आपकी हवेली तो सच में कीले जैसी है। आपका बड़प्पन है ये तो। आज आपको हमारी बहू के हाथ का खाना मिलेगा। हे भगवान, अब तू ही बचाना रे बाबा। मॉम देखो, भाभी खाना लेकर आ रही हैं। थोड़ी देर में सीता खाना लाती है। अरे वाह, इतनी लजीज खुशबू। ये तो हमने बचपन की रसोई की याद दिला रही है जी। आंटी जी, ऐसा स्वाद तो हमने 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। ये तो असली देसी जादू है। क्या सच में इतना अच्छा है? राम प्रताप जी, आपकी बहू वाकई अद्भुत है। इतना शुद्ध और स्वादिष्ट खाना, यही असली भारतीय खाना है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी गुणों वाली बहू मिली है। दावत खत्म होने के बाद मेहमान जाते जाते बोली, राम प्रताप जी, हम तो ये खाना कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आपकी बहू सच में आपके घर की शान है। हाँ बहन जी, आपकी बहू बहुत ही गुणी है। सबके जाने के बाद इतना भी क्या खुश होना, सब हमारे किचन का कमाल है जी। छोड़ो भाग्यवान, तुम कभी खुश नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ आराम करने। पीठ के दर्द है मेरे वैसे भी। थोड़ी देर बाद घर में अर्जुन का भाई आता है। भाभी, आपने तो पूरे खानदान की इज्जत बचा ली, वरना मम्मी जी तो सोच रही थी कहीं सब्जी जल न जाए। बस कर अब। मैं मानती हूँ कि मैंने बहू को गलत समझा, लेकिन अब मुझे गर्व है। भाभी, कल मैंने आपको देखकर बहुत कुछ सीखा। मैं सोचती थी कि अमीर बर्तन और महंगे मसाले ही स्वाद बनाते हैं, लेकिन असली स्वाद तो प्यार से आता है ना। रिया, तुम मेरी ननद ही नहीं, बहन भी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने सारे देसी नुस्खे सिखा दूँ। सच भाभी, तब तो मैं रोज आपके साथ किचन में रहूंगी। मैंने कहा था ना, तुम सबको बदल दोगी। माँ, रिया और अब पूरा गांव तुम्हारी तारीफ कर रहा है।
पर मैंने तो बस अपना काम किया है। नहीं, तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी। पहले मैं सोचता था कि कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब सब तुम पर गर्व कर रहे हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। आज से ये घर तेरा है। तुझे कभी यहाँ पे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तू गरीब घर से आई है तो क्या हुआ, तू हमारे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।